सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ जिससे करीबी बस्ती मुतासिर हो गई। धमाके की आवाज़ से मुकामी लोग खौफजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 1 पर तेलंगाना स्पाइस किचन नामी एक होटल में इतवार की सुबह फ्रिज का कंप्रेसर अचानक फट गया जिससे होटल की दीवार मुनहदिम हो गई। पत्थर और मलबा उड़कर तकरीबन 100 मीटर दूर दुर्गा भवानी नगर बस्ती में गिरे जिससे 4 झुग्गियां तबाह हो गई और कई बरखी के खंभे भी टूट गए। इस हादसे में खातून भी जख्मी हो गई। इतला मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और मुआयना किया। डीसीपी विजय कुमार और जुबली हिल्स एसीपी वेंकटगिरी ने होटल के मुंतजिमीन से बातचीत की। ताहम होटल के मुंतजिमीन ने मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जिसके सबब इस वाक़े पर कई सवालात उठ रहे हैं। इतवार की सुबह ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत हो गई जिसमें 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। बताया जाता है कि ड्राइवर को नींद का गलबा आ गया था जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े ट्रक में उनकी कार जाकर घुस गई। मौके पर ही कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ये मामला ग्रेटर नोएडा पार्क थाना इलाके का है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नाशों को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस ने बताया कि इतवार की सुबह तकरीबन 6 बजे थाना नॉलेज पार्क के सेक्टर 146 के पास खराब खड़े ट्रक में तेज रफ्तारी से आ रही वैगनार कार ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और 4 दीगर लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत वट्टेपल्ली में इतवार की अल सुबह एक शख्स ने कर्ज की अदायगी के मसले पर अपने बहनोई का कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 30 साला मोहम्मद सैफ उर्फ साबिर के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक साबिर अपने खानदान के साथ शमा कॉलोनी में रहता था। 1 साल कबल मुलजिम इस्माइल जो एक ऑटो ड्राइवर था ने सैफ से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और उसे अदा करने में नाकाम रहा। हफ्ते की रात सैफ ने इस्माइल को इस मामले पर बात करने के लिए फ़ोन किया। शमा कॉलोनी पहुँचने के बाद इस्माइल ने सैफ से बात की और उसे उसके घर से थोड़ी दूर ले गया। इस दौरान दोनों के दरमियान बहस तकरार हुई। राजेंद्र नगर के एसीपी पी श्रीनिवास ने कहा कि इस्माइल ने सड़क पर पड़े एक पत्थर को उठाकर सैफ के ऊपर डाल दिया जिसके नतीजे में सैफ को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही फौत हो गया। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मशरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना हुकूमत के कांग्रेस पार्टी का एटीएम होने से मुतालिक वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में 70 साल तक इख्तिदार में रहने वालों के पास अपना घर तक नहीं है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को घर दिए लेकिन गांधी खानदान का ज़ाती मकान तक नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी की एमपी की रुकनीत छीन ली गई उनके पास घर नहीं था जहाँ वो जा सके। उनके वालिद दादी शहीद हो गए। उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो रकम का क्या करेंगे? वज़ीर आज़म मोदी के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से इस कुर्सी का कुछ वक़ार बरकरार रखने की वो कोशिश करें। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि रियासत के 33 अजला में वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के तकर्रुरात के जरिए औकाफी अरादियात और जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुतादिद मकामात पर औकाफी जायदादों के किराएदार किराया वक्त पर अदा नहीं कर रहे हैं जिसकी रोकथाम के लिए उन किराएदारों के नामों को मंजर-ए-आम पर लाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने और उसकी आमदनी में इजाफे पर भी तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वक्त वक्फ बोर्ड की आमदनी ज़्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है लेकिन मुस्तक़बिल में इस आमदनी को अक़लियतों के फलाह बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। हालिया वक्फ बोर्ड इजलास में 113 एजेंडे पर तफसीली मुबाहिसे हुए और कमेटियों और तौलियत के उमूर को मंजूरी दी गई है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने के 1 साल के तकमील पर 14 नवंबर से 9 दिसंबर तक 1 साला अवामी जश्न मनाने का फैसला किया गया है। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला की ज़ेर क़ियादत काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसमें अवामी जश्न मनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया जिसके बाद एक रोड मैप तैयार किया गया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश 14 नवंबर से अवामी जश्न प्रोग्राम्स का आगाज़ होगा। कांग्रेस क़ायद सोनिया गांधी की सालगिरह 9 दिसंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का
इनेकाद करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। जश्न के दौरान मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा उन प्रोग्राम्स में उस्मानिया हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जाएगा। 16 नवंबर को नर्सिंग कॉलेज और 28 नवंबर को पैरा मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया जाएगा। बताया गया है कि 9 दिसंबर को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर अवामी जश्न प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।